जय हिंद भाई, आज क्लास शुरू करी जाए। सबसे उम्मीद पहला जो टॉपिक हमारे पास है, वो क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम। हालाँकि नाम को सुना होगा आप लोगों कि नंबर सिस्टम के बारे में समझना है मुझे। नंबर सिस्टम क्या होता है? तो पहले नंबर्स के बारे में जान लेते हैं। अभी तक आप नंबर्स को सॉल्व तो करते आए हो कि सर जी ये रेशनल नंबर है, इसको जोड़ लेते हैं, ये फ्रैक्शन आ गया, ऐड कर लिया, ये सब पढ़ कर आए हो। अब जानना है इनके बारे में। एक्चुअल में नंबर होते कैसे हैं, कहाँ एग्जिट करते हैं, कौन से नंबर का क्या नाम है, नहीं करते हैं। अभी तक बच्चा छोटा था, केवल इतना जानकारी हुई आपको, ये आदमी है, ये औरत है, बस। अभी तक आपको इतना पढ़ाया गया मैथमेटिक्स में। अब आपको आदमी है तो आदमी में 4 तरह के आदमी है, उनका माइंड कैसे काम करता है, इस आदमी का बिहेवियर कैसे है, उस महिला का बिहेवियर कैसे है। तो वैसे ही मैथ में आप पढ़ना है कि कोई नंबर्स कैसे काम कर रहा होता है, नंबर्स कैसे वर्क करेगा। उसमें हम लोग लिखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ द नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में हमारे पास क्या-क्या आता है, जरा देख लेते हैं। सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर। क्या आता है? हम लोग पढ़ेंगे नेचुरल नंबर है, होल नंबर्स है, इंटीजर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, सब पढ़ेंगे। ठीक है? आज हो सकता है क्लास ना पढ़ा पाए, कल के से क्लास पूरी प्रॉपर्ली रहेगी। ठीक है? और आपके स्कूल से बहुत पहले से ही सिलेबस जल्दी से खत्म कर दिया। चलिए वापस आते हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है? अच्छा, नेचुरल नंबर कितने बच्चे बताएंगे व्हाट इज नेचुरल नंबर? एक भाई ने बोला द नंबर्स दैट कैन बी काउंटेड, ऐसा बोला उन्होंने। भाई ऐसा कौन सा नंबर जिसको काउंट नहीं कर सकते? भाई क्लास 9 से मैंने कहा ना तर्क वितर्क चलेंगे तभी मजा आएगा। केवल रट्टाफिकेशन वाला काम नहीं चलेगा। एक भाई ने बोला 1 टू 9, तो 10 क्या है? 0 टू 9। ठीक है। और आइए वापस आते हैं। तो जैसे कि एक बच्चे ने बताया कि भैया नेचुरल नंबर क्या होता है हमारे पास में, तो जो हमें भगवान के जरिए से मिले हो एक तरह से, मतलब पहले से पता हो गए हो, उनको नेचुरल नंबर कहते हैं। इसमें तर्क वितर्क बहुत ज्यादा है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर नेचुरल नंबर या जीरो की खोज अभी हुई तो महाभारत में 100 कैसे लिखा गया? तो कृपया करके इस तरह के अफवाहों में मत जाए। ठीक है? तो हम जो बता रहे हैं, आपके पास नेचुरल नंबर 1 टू 9 होता है। लोगों को सबसे पहले इन्हीं की खोज थी, 1 टू 9 ही खोज पाए। मतलब मिले थे, उनको ऐसा लगता है कि ये भगवान ने मुझे दिए हैं, 1 टू 9। फिर हमारे भारतवर्ष में आर्यभट्ट पैदा हुए, उन्होंने खोज करी जीरो की, उन्होंने जीरो की डिस्कवर करी। समझ गए ना? अगर आर्यभट्ट से पहले देखा जाए तो दुनिया जानती नहीं थी, 1 से 9 के आगे पढ़ ही नहीं पाती थी। उसका मानना था 1 से 9 बस खत्म, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 9 बस। अब आप सोच रहे होंगे कैसे आर्यभट्ट क्यों आ गए? ना आते तो कितना बढ़िया रहता। 9 तक की टेबल, 9 तक का स्क्वायर, 9 तक का क्यूब, 9 तक की काउंटिंग, आगे कुछ बढ़ता नहीं। अब का तो टेबल इतना बड़ा हो गया, क्लास 8 में मल्टीप्लिकेशन इतने बड़े-बड़े हो गए। तो भाई अगर वो ना होता तो आपकी जेब में रुपए भी 9 ही होते। बताओ, 9 रुपए जेब में एक्सेप्ट करोगे? तो बच्चों का मुंह बन गया, अरे यार ये कौन सी बात होती है? 9 रुपए वाली कौन सी बात होती है? मोमोज भी सही से नहीं मिलेंगे इसमें। फुल्की भी खाने जाओगे तो फुल्की भी 1-2 दे देगा बस, भगा देगा। बताओ? तो इसका मीनिंग जीरो बहुत इंपॉर्टेंट था। इसके बाद आया जीरो, तो आर्यभट्ट ने दिया। अब जब जीरो आया तो नाम बोल दिया क्या? होल नंबर। तो जीरो से स्टार्ट हो गया, जीरो से 1 ऐसे करते हुए जितने भी हम नंबर्स आएंगे, जितने भी आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, सब क्या हो जाएंगे? होल नंबर्स हो रहे हैं। तो होल नंबर्स का मतलब क्या होता है? जिनको नंबर्स को बना रहे हो जीरो को जोड़कर, और जीरो को जोड़कर इसे 1 और प्लस जीरो लगाकर क्या बना दिया हम लोगों ने? 10। अब 10 में ऐड करेंगे 1 2 3 4, बढ़ता जाएगा 11 12 13। ऐसे करके हमारे पास जितने भी नंबर्स होंगे सब क्या होंगे? होल नंबर्स। अब हम बताओ, क्या ये नंबर होल नंबर है? बताओ, क्या ये नंबर होल नंबर है? पक्का?
तो ये कौन सा नंबर है? हाँ, तो एक भाई ने बताया ये कौन सा नंबर है? नेचुरल नंबर बता रहा है एक बच्चा। तो भाई नेचुरल नंबर बेटा कितना होता है? हम्म, कितना होता है? 1 to 9। तो ये 1 to 9 में आता है क्या? देखिए ध्यान सुनिएगा, केवल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दीज आर नेचुरल नंबर्स। ये नेचुरल नंबर्स हैं, इसके अलावा नहीं है। और इस बात को ध्यान रखिएगा, सर आप ऐसा क्यों बता रहे हो? इनको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? एन से। अगर मैथमेटिक्स में आप आगे जाओगे, क्लास 11th में जाओगे, तो वहां पर बहुत बार ऐसा लिखा मिलेगा कि x इज सच दैट x बिलोंग टू n। बस इतना सा लिखा है। एंड x व्हाट इज 2x, ऐसे इतना लिखा है बस, और कुछ नहीं लिखा है। अब आप सोच रहे हो कि यार इसके आगे कैसे करेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा? तो भाई ये आपको आइडेंटिफाई, ये क्या है? n। तो ये n है तुम्हारे पास में, व्हाट इज n? n इज नेचुरल नंबर। तो दिमाग में आना नेचुरल नंबर का मीनिंग है कि जो n की वैल्यू है वो 1 to 9 हो सकती है। n की वैल्यू क्या है? जब n की वैल्यू 1 to 9 है, तो यहां अगर 1 पुट करें तो बनेगा 2, यहां पर 2 पुट करें तो बनेगा 4, यहां पर 3 पुट करें तो बनेगा 6, यहां पर 4 पुट करें तो 8, और 5 पुट करते तो नो, बिकॉज केवल n तक रखना है। x कहां तक? केवल जैसे 10 बनेगा तो कहां पहुंच जाएगा? इसका मतलब हो गया कि नेचुरल नंबर जो ये दिखा रहा है, इसके ब्याह पर केवल यहाँ पर यही नंबर्स हो सकते हैं। नहीं समझे? तो दिमाग छोड़ा, ये फिक्स करता है। जैसे थोड़ी देर के लिए कह दे कि यहाँ पर जो लड़कियां बैठी हैं, इन लड़कियों में से कितनी लड़कियों की हाइट 4.8 फीट से ऊपर है? तो कुछ लड़कियां हट जाएंगी, कुछ रह जाएंगी। तो वैसे नेचुरल नंबर तो है ये, लेकिन 2 के मल्टीपल्स में कौन आता है? तो 2 के मल्टीपल्स में भाई साहब यही तो आएंगे नेचुरल में, और कोई आएगा? इसका मीन 2 का मल्टीपल्स है। तो ये जब समझ पाओगे, तब जाकर क्लास 11th का क्वेश्चन तोड़ पाओगे, तब जाकर जेई तोड़ पाओगे। समझ पा रहा हूं? वहां पर पूरा लिखा नहीं मिलेगा दीज आर नेचुरल नंबर, सब कुछ नहीं, सिंबल्स दिखेंगे, सिंबल से ही सीखने। नहीं आ रहा समझ में? आ रहा है ना? ये सब काम होने वाले हैं, जब लिखा मिल जाएगा समझ जाओगे। एन लिखा है बोले तो, और नेचुरल नंबर बोले तो 1 to 9। जैसे एन लिखा है 1 to 9 की बात कर रहा है, इससे ऊपर नहीं सोचेंगे। एक लिमिट फिक्स कर दी गई है। अब दूसरा पॉइंट है, होल नंबर्स की बात करते हैं। 1 to 9 समझ गए? अगर हम लोग होल नंबर्स की बात करें, तो होल नंबर्स क्या कहता है हमारे पास? देखिए होल नंबर्स की बात करें, होल नंबर्स कहां से कहां तक होते हैं मेरे भाई? जीरो से, जीरो से इन्फिनिटी। जीरो से स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, होल नंबर्स जो होगा वो जीरो से स्टार्ट हो जाएगा और ये इन्फिनिटी तक चला जाएगा। नहीं भाई, कुछ भी जीरो से स्टार्ट होगा। एक चीज देख पा रहे हैं? अब हम आपसे पूछे कि क्या -2 इज होल नंबर? नहीं, मतलब जीरो से राइट साइड का रहेगा ये, तब पूरा का पूरा प्लस में है। माइनस आ जाएगा तो माइनस वाला होल नंबर्स, माइनस नेचुरल नंबर होगा? बताओ। नहीं, क्योंकि नेचुरल ने तो बोल के रखा है भैया मुझे कहां से कहां तक लिखना है, 1 to 9 लिखना है। होल नंबर से बता रखा है जीरो से पॉजिटिव में चलना है, लेकिन इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं कि नेगेटिव में ले आओ। तो सर अगर नेगेटिव ले आए बन जाएगा इंटीजर्स। क्या बन जाएगा? क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? पक्का? ये इंटीजर्स 8 नहीं लिखा है, इन्फिनिटी लिखा है, इन्फिनिटी मतलब माइनस से जाएगा, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 चलता रहेगा ऐसे, माइनस का इन्फिनिटी
चलता हुआ प्लस का इन्फिनिटी। तो ये आपसे नंबर्स के बारे में, होल नंबर्स को डब्ल्यू से दिखाते हैं। किस दिखाते हैं? होल नंबर को डब्ल्यू से, नेचुरल नंबर को, होल नंबर्स को देखो यहाँ एन से स्टार्ट है, एन से दिखा दिया गया, ठीक है। और ये डब्ल्यू से दिखा दिया गया, और ये किस दिखाया जाएगा? जेड से। हाँ, इसको क्लास में कभी कभी आई लिखा जाता है, इंटीजर्स। आपको यहाँ किस दिखाना है? जेड से। किससे? पक्का? अगर कहीं लिखा मिला है, कहीं पर लिखा है ऐसे, तो समझ जाओगे ना एक्स किसकी बात कर रहा है? इंटीजर्स। और इंटीजर्स कहां से होते हैं? जीरो से लेकर कहीं पर भी, नेगेटिव पॉजिटिव कोई नंबर, नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी नंबर। जैसे नंबर लाइन होती है, इस नंबर लाइन में जीरो, फिर ये -1, -2, माइनस में चलेंगे, और ये +1, 2, 3 चलेंगे पॉजिटिव। अब मेरे भाई यहां से पूरा देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा? इंटीजर्स। क्या हो जाएगा? इंटीजर्स। अगर केवल 1 से चेक किया जाए, केवल 1 से 9 तक, तो कितना हो जाएगा? नेचुरल। अगर 0 से पॉजिटिव चेक करें तो होल नंबर्स। पहचान पाओगे? रिप्रेजेंटेशन समझ गए? पक्का? कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी कभी। ये लिखो, बहुत सारे बच्चे देखते हैं जब क्लास 11 और 12th में जाते हैं, सर जी ये एन नहीं समझ में आ रहा है, ये जेड नहीं समझ में आ रही, क्या है, व्हाट इज दिस? क्योंकि क्लास 9th में उन्होंने पढ़ा कैसे था? यही पढ़ के आते, मैथ की एक्सरसाइज पहली लगाओ, लगा दिया, पास हो गए, छोड़ दिया। वो नहीं करना है, समझ के चलना है क्या कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। और जिम्मेदारी हमारी सिलेबस कराने की। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब अगर आपसे कहेंगे कि इनको रिप्रेजेंट करके दिखाओ भाई, इनको रिप्रेजेंट, तो कितने बच्चे रिप्रेजेंट कर पाएंगे नंबर लाइन को, नंबर लाइन पर इंटीजर्स को? अभी हमने करा दिया। अगला पॉइंट तुम्हारे पास कौन सा है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। कर पाओगे हाँ या ना? पक्का? ये भी गायब हो गया, चलो ठीक। कर पाओगे पक्का? चलिए देखते हैं। कुछ नहीं करना है भाई, रिप्रेजेंटेशन वाले में केवल इंटीजर्स है, नंबर लाइन खींचो, ऐसे नंबर लाइन खींचो, और इसको क्या 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3। अब जहां जिसको रिप्रेजेंट करना है कर ले जाओगे, हो जाएगा। अब आगे पहुंचते हैं। फिर रेशनल नंबर क्या बचा? अब आपके अंदर आना चाहिए कि सर सब कुछ तो हो गया, अगर ये नंबर लाइन है तो इसके बीच वाला नंबर क्या होगा? इसका नाम क्या दिया जाएगा? इसके बीच का कोई नंबर होगा, इसका नाम क्या दिया जाएगा? नाम बताओ इसका, क्या होगा इसका नाम? रेशनल नंबर। समझ गए? तो जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो सब पढ़कर आए, पी अपॉन क्यू होता है, लेकिन यहां पर क्यू डज नॉट इक्वल टू ए जीरो। ये कभी जीरो नहीं होना चाहिए। तो अगर जीरो हो जाएगा तो मेरे भाई याद रखिएगा, जब जीरो हो जाएगा तो फिर बदल जाएगा पी अपॉन क्यू। इसको हम लोग रेशनल नंबर कहेंगे, कहेंगे, लेकिन ये कंडीशन हो तब, तो अगर कभी ऐसा हो और इस जगह पर क्यू जीरो के बराबर हो जाए तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा। समझ गए? फिर ये कौन सा नंबर आएगा? ये नंबर ही नहीं होता है कोई। अभी हम इसको पढ़ेंगे, इसको इंफिनिटी समझेंगे। ऐसा कोई नंबर नहीं होता है, अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड। अभी लिमिट्स लगाना सीखेंगे। तो लिमिट्स में क्लास 9th और सॉरी क्लास 11th और 12th में लिमिट्स में आता है, अगर नीचे जीरो आ जाएगा उस नंबर को हम डिफाइन नहीं कर सकते। डिफाइन नहीं होगा मतलब उस नंबर की वैल्यू नहीं होगी। आपके दिमाग में आ रहा होगा कैसे वैल्यू नहीं होगी? आ रहा होगा ना? यहां तक क्लियर हो गया हाँ या ना? पहले अब आपसे अगर कहें कि कोई नंबर नहीं होगा, ये सब समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा बताओ, हमने अभी कहा इसकी वैल्यू कितनी होगी? एक बंदे ने कहा सर हमारे हिसाब से इसकी वैल्यू 10 होगी। हमने कहा नहीं। कोई और बंदा, उसने कहा हमारे हिसाब से 100 होगी। किसी और बंदे से पूछा, उसने कहा कि हमारे हिसाब से इसकी वैल्यू 5 होगी। कौन सी वैल्यू सही है?
आइए चेक करते हैं। तो हम अगर इसको मैथ के नियम से क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं, क्या बन जाएगा? तो 4 के इक्वल में क्या आया? 0। क्या आया? यहां से फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो 4 के इक्वल में क्या आया? यहां से फिर से मल्टीप्लाई करें, 4 के इक्वल में क्या आया? इसका मतलब यार कुछ भी रखे वैल्यू तो वही बन रही है, बन रही है। तो क्या यहां पर इसके इक्वल में कोई नंबर को फिक्स कर सकते हो? बोलो, फिक्स कर सकते हो? बोल सकते हो, नहीं नहीं एग्जैक्ट यही होगा। नहीं, कुछ भी लगाओ बार बार बनेगा तो वही। मतलब है कि फिक्स ही नहीं कर पा रहे हो। जब फिक्स नहीं कर पा रहे हो तो उसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड। क्या बोलते हैं? नॉट डिफाइंड, मतलब उसको डिफाइन नहीं कर सकते। डिफाइन कर सकते हो भाई, कुछ भी रखो बार बार आ तो वही रहा है, इसे बोलते हैं नॉट डिफाइंड। हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते, क्या आएगा? इसको इन्फिनिटी बोलते हैं, आप परिभाषित बोलते हैं। क्या बात समझ आई? नहीं आई? आ गई? अब चलते हैं आगे। तो अगला हमारे पास एक्सरसाइज आ गई है, एग्जाम्पल है सॉरी। अब पहला ये नंबर्स के बारे में समझ लिया, अब एग्जाम समझ लो। एग्जाम तो एकदम हलवा होता है, इसको साइड में रख के चलिएगा। मुझे मैथ सीखनी है, एग्जाम्स देकर फॉर्मेलिटी की तरह चले आएंगे। मैथ क्यों सीखनी बता दिया पीछे, ठीक है। तो एग्जाम में कह रहा है कि रिप्रेजेंट करो 2 + 3/8 एंड इतना, और नंबर लाइन, रियल नंबर लाइन। तो एक जो नंबर लाइन है हमारे पास में, उसको रिप्रेजेंट करना है। आइए सबसे पहले नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन करना सीख जाते हैं, फिर यहां तक पहुंचेंगे। अगर हम आपसे कहें कि मुझे 2 को रिप्रेजेंट करके दिखाओ, रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, कह रहा है कि 2 को रिप्रेजेंट करो नंबर लाइन पर। तो सभी बंदों के अंदर तुरंत नंबर लाइन की कहानी होनी चाहिए कि सर नंबर लाइन क्या होती है। तो आपके अंदर एक नंबर लाइन की कहानी होनी चाहिए। एक लाइन खींचो तुरंत ही, एक लाइन, एक लाइन खींचो ऐसे। लाइन हमने खींची, लाइन के तुरंत बाद में क्या लगाएंगे यहाँ पर? 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 ऐसे लिखेंगे। अब मुझे क्या रिप्रेजेंट करना था? 2 को रिप्रेजेंट करना था। तो कहां पर 2 है? दिस इज द 2। खत्म बात, पॉइंट ही लिख दिया। कर पाओगे? पक्का? अगर परी बिटिया बताओ, अगर हमने आपसे पूछा कि आप -3 को रिप्रेजेंट करो, कहां करोगे? इस जगह पर डॉट लगाओगे, दिस इज -3। अब नाम लिख दिया बी। आया? नहीं आया? अगर हम आपसे कहें नव्या कि बिटिया आप हमें यहाँ पर 1 रिप्रेजेंट करके दिखाओ, तो आप यहाँ डॉट लगाओगे और यहाँ पर सी पॉइंट लिख। कर पाओगे सभी लोग? पक्का? तो हम चाहते हैं कि आप मुझे सगुन बता दें, सगुन कि यहाँ पर -1 रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या करेंगे? 0 से लेफ्ट साइड जाएंगे। इसको याद कर लीजिएगा, ये लेफ्ट साइड होता है, इसको एलएचएस बोलते हैं। जब इधर जाएंगे तो क्या बोलेंगे? आरएचएस। ये राइट साइड होता है, याद रखने तरीका कॉपी है। दिस इज द राइट हैंड, दिस इज द लेफ्ट हैंड। कॉपी जैसे रखी बिल्कुल सेम वैसे ही वापस आते हैं। तो यहाँ पर आपने लिख दिया डी। हम चाहते हैं कि आप यसी बता दें, यसी। अब आप बताओ कि अगर हम चाहें यहाँ पर कि 1/2 कहां पर रिप्रेजेंट हो? हाँ, ये 1/2 बोले तो क्या है? अगर इसको सही देखें तो ये 0.5 है। क्या है? 0.5 है। तो 0.5 अगर हम देखें, 0.5 कैसे बनेगा? 1 से कम है, 0.5 है। और एक बात का याद रखिएगा, जितने भी यहाँ पॉइंट्स लगे उन सभी के अंदर हमारे पास में 10 लाइन्स होंगी, इंक्लूडिंग दिस 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसको इंक्लूड करेंगे तो 10। ये समझ में आया? ये समझो, 1 वाली लाइन को छोड़ दिया हमने, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसको इंक्लूड करेंगे तो 10। क्या ये बात समझ में आई? नहीं आई? आ गई भाई? तो आगे फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये वाली 10। तो अब अगर हम आपसे कहें 0.5 कहां पर रिप्रेजेंट होगा,
तो 0.5 का मतलब 0 से 5 लाइन आगे चल रहा है, 0 से 5 लाइन्स। तो 0 से 5 लाइन 1 2 3 4 5, दिस इज द क्या हो जाएगा ये वाला पॉइंट हमारे पास में टी पॉइंट, इसका नाम लिखेंगे 1/2। समझ गए बेटा? अब हम चाहते हैं कि मुझे अनुष्का बताओ बिटिया कि 3/2 कहां रिप्रेजेंट होगा? 3/2 0 और 3 और 4 के बीच में क्या करेंगे बेटिया? जब भी कभी ऐसा आए तो सबसे पहला काम करते हैं डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? डिवाइड। और जैसे मैंने सिर्फ इसको डिवाइड किया, एक और तरीका होता है, अगर कभी नीचे 2 लिखा हो तो डिवाइड करने का रूल जान लो, अभी आपके में ही है। अगर कभी नीचे 2 लिखा है तो नंबर्स को डिवाइड करने की प्लेस पे हम 5 से ऊपर नीचे क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। और जैसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा 15 और ये बनेगा 10, और 10 बनने के बाद में डेसिमल लगेगा 1.5 आया। इसका मतलब पॉइंट से पहले वाला होल नंबर्स, होल बोले तो ये पूरा तो दिख रहे नंबर्स, दीज आर होल नंबर्स। अभी समझ गए थे ना, ये जो दिख रहे हैं दिखने वाले क्या है? होल नंबर्स। तो ये कह रहा है 1 इज द होल नंबर, 1 होल है, और 0.5 तो पॉइंट के बाद में खांचे, पॉइंट के बाद में क्या होते हैं? खांचे। तो 1 कहां लिखा है? ये लिखा है। तो कितने खांचे लिखा हुआ है? 5 खांचे, 1 2 3 4 और ये वाला 5। यहां पर ई वाला पॉइंट होगा, दिस इज द 3/2। क्या बात समझ में आई? पक्का? हम चाहते हैं कि दिया बताते हैं इस बार बिटिया, ये माइनस का 1/2 कहां रिप्रेजेंट किया जाएगा? हाँ बहुत बढ़िया, 0 और -1 के बीच में, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आएगी अविरल? -0.5 आएगी। तो ये क्या 0 से आगे जाना है? यहां जो लिखा है ना उससे आगे चलो, 0 से आगे, लेकिन नेगेटिव साइड माइनस लगा है तो लेफ्ट साइड। तो 0 से आगे चलेंगे 1 2 3 4 और ये वाला 5, दिस इज द -1/2। क्या बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? दीपेंद्र चाहते हैं, हम चाहते हैं दीपेंद्र बताएंगे अब 3 होल 1/2, अब ये कहां रिप्रेजेंट? चलिए, जैसे होल नंबर आ जाए, ये इतना जो लिखा है दिस इज द होल नंबर, अगर ये होल नंबर आ जाए तो आप इसको चुपचाप अलग कर लो, जैसे 3 + 1/2 लिख दिया हमने। अब 3 तो अलग हो गया है, इसको डेसिमल में लिखो। जब हमने इसको डेसिमल में लिखा तो ये आया 0.5, अब ऐड किया तो बना 3.5, बना कि नहीं बना? इसका मतलब था 3 से प्लस करके आधा और चलना, 3 से प्लस करके 5 पॉइंट और चलने हैं। तो 5 पॉइंट 1 2 3 4 5, ये आया, हाँ या ना? आ गया? क्या ये वाले नंबर समझ पाए? नहीं समझ पाए? अविरल, हम चाहते हैं अविरल इस बार बताए मुझे कि 8/3 को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट? 8/3 को नंबर लाइन पे अगर रिप्रेजेंट करना है, देखिए जब कभी नंबर आए तो आप ऑलवेज हमेशा डिवाइड पहले करेंगे। डिवाइड किया आपने तो कितना बना आपके पास में? ये 2 टाइम गया 6 बना, 2 बचा, ये कितना डेसिमल लगाया 0 बढ़ाया 6 हो गया, अब फिर से कितना हो जाएगा 18, फिर बचेगा 2, फिर 6 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा। इसका मीनिंग इसकी वैल्यू आ गई 2.67, क्योंकि अगर हमारे पास में पॉइंट थर्ड वाला 5 से प्लस है तो एक पॉइंट यहाँ पर इंप्रूव हो जाता है 5 से ज्यादा होने पर। अगर यहाँ पर 5 से ज्यादा है तो यहाँ का नंबर एक हम इंप्रूव कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। 5 से ज्यादा है तो 5 के बराबर है 5 रखो, 5 से कम है गायब कर दो या कम कर दो। समझ गए ना? ये तरीका होता समझ में आ रहा है? तो अब मेरे भाई यहाँ पर जब पहुंचे तो ये आ गया, तो भैया इसको कैसे करें? 0.67 लिखा हुआ है, तो इस तरह वाले कभी नंबर आ जाएं तो आप ऐसे करेंगे। आपको पता है 2 से प्लस करना है, पता है कि नहीं पता है? तो आप 0 खींचेंगे, 1 खींचेंगे और 2 खींचेंगे, 2 के बाद में यहां लिखेंगे पहला पॉइंट, लिखेंगे 2.01। क्या लिखोगे? 2.01।
ऐसा क्यों लिखा? देयर इज द 2 डिजिट। कितना डिजिट है? 2 डिजिट है, इसलिए हमने 2 डिजिट में लिखा 0 पॉइंट। अब नेक्स्ट वाला जो पॉइंट आएगा, उस पॉइंट का नाम क्या होगा बताओ? 2.02। 1 2 3 चलेंगे काउंटिंग। अब फिर अगला पॉइंट क्या जाएगा? 2.03। ऐसे काउंटिंग करते हुए आप जाएंगे कहां तक? एक कोई पॉइंट आएगा, यहां पर डैश कर दीजिए, ऐसे डैश कर दीजिए, ठीक है। इसका मतलब ये बीच में इसी तरह से काउंटिंग चलेगी और ये कहां पहुंचेगी? 2.67। दिस इज आवर पॉइंट। क्या क्लियर हुआ? कर पाओगे? पक्का? हम चाहते हैं कि मुझे कौन बता दे भाई? आदित्य बता दोगे पक्का? 11/5 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो सबसे पहला काम हमारा क्या है? क्या करना है? डिवाइड करना है। सभी लोग बोला करो, हाँ क्या करना है भाई? डिवाइड करना है। तो 5 से डिवाइड कर दिया 11 को। चल मेरे भाई, तो 5 से डिवाइड किया, 5 2 जा 10, कितना आया 1, डेसिमल लगाया, 0 बढ़ाया, 5 2 जा 10। पक्का सही हो रहा है? और कितना? ये तो खत्म हो गया यार, 2.2 आ गया। जब एक डिजिट, यहाँ कितना डिजिट है? 1 डिजिट। नंबर लाइन खींचा हमने, नंबर लाइन खींचने के बाद में ये 0 रहा, ये 1 रहा, ये 2 रहा और ये 3 रहा। अब देखो सुनो, इससे कोई मतलब नहीं है, 2 के आगे 2 पॉइंट, यहाँ वाला पॉइंट क्या बनेगा? 2.1। फिर अगला क्या बनेगा? 2.2। फिर आगे चलता जाएगा ऐसे ही। दिस इज द पॉइंट 2.2। सुनो, 11/5। क्या बात समझ में आई? कर पाओगे? तो नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए जब इस तरह के नंबर आएंगे, सबसे पहला काम होता है कि आप डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। दूसरा पॉइंट होता है कि वो 1 डिजिट में है, 2 डिजिट में है, उसी के बाद में हम खुद से खांचे खींचेंगे और लिखना शुरू करें। समझ में आया? खुद से। जैसे हमने इसके आगे वाले, ये क्या यहाँ पर 10 कैसे बनाया? हमें पता है 2.2 लाना है, अपने मन से लिखना शुरू कर दिया, एक तो दिखा दिया, बाकी रिप्रेजेंट कर दिया। और कोई डाउट किसी को? आज इतना ही सीखेंगे, परेशान ना हो। प्रकृति सिखाएंगे और सिखा सब देंगे। ठीक है, आज इतना ही, जाओ जॉइन कर लेते।